संडीला की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद हरदोई की विधानसभा संडीला में है और गांव का नाम है उसराहा। आज बातचीत करेंगे। यहाँ की आम पब्लिक बैठी हुई है, देखिएगा यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग। और रात्रि में हम लोगों ने चौपाल लगाई है। आप लोग लाइव देख रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको आज दिखाएंगे रात में। और जो भी चीज़ें रहने वाली हैं वो सभी चीज़ें हम आज यहाँ की आम जनता से बातचीत करेंगे। संडीला के जो भी चीज़ें रहने वाली हैं विधानसभा चुनाव के लिए, वो सभी आज हम चर्चाएं करेंगे। बारी बारी से सब लोगों से पूछेंगे। बहुत भीड़ है, गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, रात्रि हो चुकी है और इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया यहाँ बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक हैं। संडीला विधानसभा की हालत कैसे है? विधानसभा की हालत तो वैसे तो ठीक ठाक है, बट जिस प्रकार इस समय चल रहा है उस हिसाब से तो मतलब ठीक ठाक नहीं है। जैसे कि कुछ विकास को लेकर ही, जैसे कि सड़कें भी हुई, मतलब गांव स्तर से, और गांव स्तर से जो सड़कें गई हैं उन पर जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। झाड़ियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनकी साफ़ सफाई नहीं होती है। और काफ़ी समस्याएं हैं जो खुलकर नहीं कहीं भी जा सकती हैं, जैसे कि मतलब सामने से विरोध भी करते हैं लोग। तो यही हैं समस्याएं। बाकी अब जो चल रहा है सब क्या बताया जाए। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं? आप युवा हैं, आंदोलन भी हुआ है, युवाओं ने किया है, छात्र छात्राओं ने, क्या कह रहे हैं? आंदोलन तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं इसकी फुल सपोर्ट करता हूँ। बाकी जैसे कि लोग विरोध भी करते हैं इसका कि उन्होंने गलत किया। अभी कुछ दिन पहले हमको पता चला कि जैसे कि कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने नीट परीक्षा के मतलब पेपर दिए थे, उनका जैसे पेपर लीक हुआ था, तो कह रहे थे उन लोगों की केवल रिहाई होगी, बाकी सब लोगों को जेल में डाला जाएगा। तो इस चीज़ का मैं पूरा विरोध करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बात वही हो रही है ना कि जैसे कि एक कहावत है कि जिस मुर्गे की गर्दन कटेगी वही चिल्लाएगा। तो ऐसा ही होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जिसका पेपर लीक हुआ उसकी ही बलि चढ़ाई जाएगी। अगर कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा तो वही, अगर 4 बच्चों का पेपर लीक हुआ था तो केवल अगर 4 बच्चे ही वहाँ पर खड़े होंगे तो कुछ सुधार नहीं हो पाएगा ना। कोई, अगर हम किसी को गिराना चाहें तब भी नहीं गिरा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, चुनाव करीब है जी। उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है? योगी जी की चल रही है, अखिलेश जी, मायावती जी, या फिर कांग्रेस? सरकार के बारे में मैं इसके बारे में मतलब ये जैसे अच्छा कौन है? टाइम में सब सरकार चला चुके हैं जी। किसने अच्छी चलाई? इसमें तो काफ़ी लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। अभी चली तो हमने देखा कि सपा की सरकार में थोड़ा जिस प्रकार से बदलाव हुआ था, विकास हुआ था और चल रहा था, हमारे ख्याल से तो ठीक ठाक था। ठीक ठाक जी, चलिएगा, यही चीज़ें हम जान रहे हैं। भैया क्या नाम है? सचिन कुमार। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन आने वाला है? चंद्रशेखर भाई आने वाले। चंद्रशेखर जी 2027 के चुनाव में आ रहे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, योगी जी अभी चल रहे हैं, क्या लग रहा है? जी वो बिल्कुल नहीं मेरे हिसाब से। जी। आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? जी मेरे हिसाब से चंद्रशेखर भाई आने। युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? चंद्रशेखर जी जी, मतलब उसी इन्हीं की सरकार है जी। बीजेपी तो बहुत बेकार काम कर रही है। बीजेपी बहुत बेकार कर रही है। जी, पढ़ाई सब, शिक्षा सब, रोजगार, सब बेरोजगार बैठे हुए लोग, सब प्राइवेट हो गया सब कुछ इधर उधर। अच्छा, बातचीत करी जाए योगी जी की, अखिलेश जी की, मायावती जी की, राहुल गांधी जी, 4 पार्टियां हैं, ठीक है, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस। अच्छी सरकार किसने चलाई है? वैसे पहले तो मायावती ने। मायावती जी ने। जी जी जी। चलिए, यही चीज़ें जान रहे हैं। भैया क्या नाम है? प्रदीप मौर्य। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए 2027 के चुनाव में? चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर जी सही है जी। मायावती जी, अखिलेश जी, योगी जी, या फिर कांग्रेस? नहीं, चंद्रशेखर। अच्छा, उनको ही काहे पसंद? जी, उनका मतलब सबसे अच्छा, मतलब जो बात करते हैं सबसे अच्छी बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। चलिए, यही चाहिए पूछ रहे। आपका क्या नाम है अंकल जी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? ठीक है। हाथ में टॉर्च लिए हो? अच्छा, खेत की रखवाली करने जा रहे थे? हाँ। छोटा जानवर है क्या?
बहुत छुट्टा जानवर हैं। अच्छा, हाँ बहुत हैं। हाँ, और सब नुकसान करते हैं उसमें, कोई देख रेख नहीं है, किसान परेशान है। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा है किसानों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार में? ये सरकार में सारी समस्याएं हैं, ना खाद मिल रही है, ना डीजल मिल रहा है, सारी समस्याएं हैं। और कोई छोटे किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसान सम्मान निधि वाले रुपए आ रहे हैं? हैं? किसान सम्मान निधि वाले 2000 रुपए आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है। आयो, अब जो उचित है उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलता नहीं, जो उचित नहीं है उसको मिलता है। अच्छा, हाँ, जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। हाँ जी। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं किसानों को? किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं, सारी समस्याएं हैं। सारी समस्या। हाँ, इबारा में यूरिया खाद है, डीपी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। अब किसान है उसी पर आधारित है, पूरी दुनिया उसी पर है। भाई फसल पैदा होगी तभी तो आदमी सब खाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा। सब समस्याएं, कोई वो वहाँ ऑनलाइन करवा रहा, कुछ हो रहा, वो कागज़ मांगा जा रहा है, फलाना कागज़ मांगा जा रहा है, ये वो चल रहा है। कौन अच्छा नेता है? मैं नेताओं के नाम बता रहा हूँ, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, राहुल गांधी जी, या फिर कोई और, या फिर अपने योगी जी जो अभी चल रहे हैं लगातार 2017 से सरकार चला रहे हैं। तो योगी जी की सरकार में तो सब लोग जानते हैं जैसा समस्या चल रही है, तो हमारे हिसाब से वो सही नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ठीक हैं। अच्छा, हाँ वो सही है। हाँ, अखिलेश जी वो भी ठीक हैं, उनकी भी सरकार सही सलामत ठीक ठाक थी। सही थी। हाँ, तो मायावती जी थे सब, लेकिन हमें समझते सबसे अच्छा चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा अच्छा। हाँ, अब नए हैं, अब देखा जाए उन लोग कैसा काम करते हैं, कैसा अपन वो सरकार चलाते हैं, कैसे का सिस्टम होगा, यही चीज़ है। यही चीज़ है। नमस्ते, नमस्ते भैया। कैसे हो? लाठी है हाथ में? लाठी हाथ का भैया, ऐसा है, ऐसा बिघा भर खेती करे हैं, बटायो में यहाँ वहाँ गोरू खाए जा रहे हैं। तो एक लिए लाठी लिए ना भैया, ऐसा गोरू हाँ के लिए जा रहे हैं। तब तक पता लगा मीटिंग है, हमने कहा ज़रूर थोड़ा ऐसा टाइम देंगे, ऐसा मीटिंग भी ज्वाइन कर लें। अच्छा नेता कौन है हमारे लिए नेता प्रदेश में? कोई नहीं है? कोई नेता नहीं। नेता तो ऐसा है जो ऐसा है उच्च अधिकारी बने हुए हैं। आप हैं, अगला है, वो ऐसा है खाने वाला है, घूस अखबार लेने वाला है, गरीब आम जनता का हित का कार्य, उचित कार्य नहीं करवाता है। वो जो जिसकी पार्टी नेता नगरी में जाती है, कमज़ोर वर्ग को दबाती है बराबर लगातार। हाँ, कोई नेता नगरी वाला नहीं। जैसे कहा गया योगी जी, मोदी जी, अच्छा सरकार है, ठीक है, मानते हैं अच्छा सरकार है, न्याय कभी नहीं दिला सके। हाँ, अगर गरीब आदमी कोई है, किसी का कोई खेत ज़बरदस्ती जोत रहा है, किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती बना रहा है, ये हादसाएं हो रही हैं। पुलिस को अगर इतला दी जाती है, पुलिस आती है, जो नेता नगरी लग जाता है वो कमज़ोर को ही दबा करके और उसके पक्ष में करवा रहा है। ये तो ऐसा, इससे इन लोगों से तो बेहतर है कोई नया प्रत्याशी ही आए। 2027 का चुनाव करीब है। बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं, जैसे आप लाठी लेकर हैं। हाँ भैया। खेतों में रह रहे हैं रात को, हाँ, रात्रि का समय है। क्या लग रहा है जो जिस हिसाब से आप लोगों ने सरकार चुनी थी भाजपा, हाँ। वो अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी क्या? नहीं, खरी तो ना उतरी, बिल्कुल ना उतरी, कोई 10% भी खरी ना उतरी। क्योंकि ऐसा गौशाले बनवाए, जो कैसा प्रधान है, सेक्रेटरी है या ब्लॉक के अन्य अधिकारी हैं, वो ऐसा राशन पानी जो आता है, जानवरों के लिए चारा आता है, जानवरों को नहीं दिया जाता है। कोई पदाधिकारी चेक करने नहीं आता है, जानवर भूखों मर रहे हैं। 100 लोग अगर जानवर की ऐसा यहाँ गौशाला में एंट्री है, इस समय देख लिया जाए शायद 50 नहीं होंगे। उनका बराबर उनको दे रही है सरकार, लेकिन जो ऐसा है गरीब निम्न श्रेणी के बंदे हैं, उनके लिए न तो आवास है, न तो पानी है, न तो ऐसा खेतों की बचावट है। कहते हैं गौशाला बनवाया, किस चीज़ का गौशाला है? हैं, इससे तो बेहतर है ऐसा कोई नया प्रत्याशी आए जो उचित न्याय कर सके, सम्मान बराबर दे सके, सभी को समानता दे सके, वही अच्छा है। अच्छा, और किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? खाद मिलने वाली है, जिसने बटाई कर रखा वो बताते हैं अपना ऐसा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, खाद नहीं मिलेगी। अगर स्टोर पे 266 का आता है, यहाँ पे दुकानों पे 400 रुपये का बोरी देते हैं, साथ में एक थैला देते हैं, जिसको बोलते हैं 350 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए, नहीं तो खाद ना मिलेगी। सरकार का नियम है।
तो ऐसा करके कि जब 300 रुपया मजदूरी करता है दिन भर में बंदा, तो ऐसा 700 रुपया वो कहाँ से लाएगा? वो तो ऋण ही हो जाएगा भैया। तो अपने को अगर सोचे कि हम महान बन जाएंगे, जीवन में ना महान बन पाएगा, ना अपने बच्चे पाल पाएगा, वो नीचे ही नीचे दबा रहेगा। हाँ, अच्छा एक बात बता दीजिए, आपने कांग्रेस की सरकार देखी है, देखिए तो सभी सरकार, बसपा की भी देखी है और सपा की भी देखी है, अब भाजपा की देख रहे हैं। अगर बातचीत करी जाए अच्छी कौन है? अच्छा मैं यहाँ अपनी जगह पे मुद्दे सभी लाते हैं, लेकिन ऐसा ये कोई न रहे। सरकार किसने अच्छी चलाई है? है सरकार तो एक बार सिर्फ ऐसा आई थी समझ में, जो कि ऐसा मायावती जी ने चलाई या वो मुलायम सिंह ने चलाई, जो जेल से लोगों को मुक्त किया था 20 साल वालों को। और अधिकारियों के लिए मायावती जी ने ऐसा कड़ी सख्त कार्रवाई की थी, जो नियम से अपने ड्यूटी जाते थे और उचित कार्य करते थे। ये 2 लोगों में की थी। 2 लोगों ने। बस। चलिएगा। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है सब। ठीक है हैं। हाँ। क्या लग रहा है, चुनाव करीब है, नेता लोग आने लगे या नहीं? नेता तो सारे गए मरी हैं क्या? मरी गए सार सगरे, सब सार मरी गए। अच्छा। और का क्या लग रहा है, किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? किसानों को बहुत दिक्कतें आ रही है। क्या क्या आ रही है? किसानन सारा सब छीन ले गए। पशु मेला लगत था, पशु मेला बंद कई दिन का। गौए कटब बंद है का गाय कटब बंद है? जो योगी मोदी बता रहे का गाय कटब बंद है? नहीं है बंद। कहाँ बंद है? बराबर कट रहे हैं। तो सारे में का गौर इच्छा की ने 2 लड्डू ले सार पूरी खाओ घूमते का ले गौर अच्छा है या गौर अच्छा, उनका 2 लड्डू पूरी पेट भर जाई, जले चारा पारी नहीं मिली। तो उनका सारे का गौर अच्छा कि पाप सारे कमा देने ने। वैसे वैसे कट रहे, तारन तेरे कहूँ कहूँ कट रहे, लुढ़क रहे, कोई कीड़ा पड़ रहे है, कार उनके देख रेख कर रहे योगी। अपना तो ये सिम बैठ ये का कोई काम है का? घर यही है काम, हम का करे जल जल डाल दे जाओ। ना कि परेशान लग रही है यहाँ की जनता। बहुत परेशान है। खाद तो दिक्कत है, डीजल तो दिक्कत है, सबका है परेशानी। अब मोटरसाइकिल बताया नहीं, मोटरसाइकिल पर भैया 3 जने नहीं जा सकते। अब कोई बीमार है घर में ले नहीं जाइए, क्या करी है? कल पेट्रोल बचाओ, तो 3 जने गए, कल पेट्रोल बच रहा है भाई। अब काहे पकड़ रहे हो? अब तो पेट्रोल बच रहा है, तो 4 जने दिखे जी हैं। तो ये सरकार गलत करते कि नहीं करते? बड़ा आदमी कर चला जाए कोई बात नहीं, छोटक्का करे के गाड़ी छोटे आदमी की कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। यही चीज़ है। कौन सी सरकार अच्छी लगी? आपने चारों सरकार देखी? सरकार सभी देखी। सरकार जब तक कांग्रेस की बढ़िया चली थी, पहले जब इंदिरा गांधी थी कांग्रेस बढ़िया थी। हाँ, तो के बाद में ये सार सगरे मरी। हाँ, कांग्रेस अच्छी लगी। हाँ, चलिएगा, यही चीज़ है। नमस्ते। लाख गवा बसपा की सरकार सबके हर जने एक लाख गवा, जयका देखा था हर जने ठुका, जयका देखा था हर जने ठुका। बसपा सरकार में यहाँ मुलायम सिंह की सरकार ठीक चली थी बस। मुलायम सिंह। तो मुलायम की सरकार कहाँ थी? कौन चलाई उनकी? अखिलेश जी चला, अकेले सुनाई चला पाई है। अच्छा नहीं चला, वह बेकार। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक है। चलिए, गमछा कोई पार्टी का तो नहीं है? किसान यूनियन का। चलो कोई दिक्कत नहीं, बातचीत कर लेंगे। किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है, सब बहुत दिक्कत है। क्या क्या है बताओ। देखो हमारा कहना है सरकार ये बदलना चाहिए बस यही दिक्कत है, सरकार बदल जाए। हाँ? और कोई दिक्कत ही नहीं? और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी सब ठीक ठाक आपके यहाँ? बाकी सब ठीक है। चलो। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में किन का माहौल है? और चुनाव करीब है, नेता भी आएंगे, क्या जवाब दिया जाएगा, क्या चीज़ें रहेंगी? माहौल हमारे यहाँ जो 161 विधानसभा संडीला का है, वो तो प्रत्याशियों पर डिपेंड होता है हमारे यहाँ का। लेकिन हमारी समझ से यहाँ पर जो पार्टियाँ 2 ही लड़ेंगी, सपा और बसपा, वह सपा और बीजेपी। मतलब सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की रहेगी? हमारी समझ से यही लग रहा है। कौन भारी रह सकता है? अभी तो हमारी समझ से तो बीजेपी मजबूत चल रही है यहाँ पे बीजेपी मजबूत। जी। अच्छा, संडीला विधानसभा जी जी लग रहा है फिर से आ सकती है? ये तो नहीं लग रहा है फिलहाल। और अभी मजबूत? हाँ, यहाँ से मजबूत लग रही है हमारी विधानसभा से। युवा क्या सोच रहे हैं? युवा तो बेकार तो है ही, शिक्षा तो समाप्त ही हो चुकी है, बिल्कुल धंधा ही बना दिया गया है उसको। अब आगे फिर कोई प्रोग्रेस युवा तो बेरोजगार है ही, कुछ हो ही नहीं पा रहा है इसके लिए। ना कोई वैकेंसी आज तक हुई, जब से इसकी सरकार हुई सब में तो पेपर लीक हो जाते, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, चाहे लेखपाली की हो, चाहे किसी की भी वैकेंसी आई है XYZ, सब तो
लेके ही हो रही हैं। और संडीला में आपको भाजपा मजबूत लग रही है। एक सवाल और कर लिया जाए, क्या लग रहा है 27 के चुनाव में पूरे प्रदेश की बात करी जाए, सपा आ रही है बसपा आ रही है? वो भाजपा सपा। सपा आ रही है। जी अच्छा सपा। जी सपा। चलिए यही चीज। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया। हाँ। क्या लग रहा है 27 का चुनाव में किसान क्या सोच रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सोच रहा कि बीजेपी हटाओ, सपा लाओ, बीजेपी हटाओ, सपा लाओ। सपा लाओ। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें बहुत हैं, खाद में इल्लत है, डीजल नहीं मिल रहा टंकियों पर, पेट्रोल वो मारा मारी थिनर वो क्या चला रहे हैं, दूसर कोई गाड़ी वो बर्बाद हो रही है। गाड़ी बर्बाद हो रही है। हाँ, इथेनॉल से। ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सबकी मोटरसाइकिलें बेकार हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। और ग्राम सभा में काम तो कुछ होता ही नहीं है। कुल मिला के इस सरकार में कोई काम नहीं, चाहे तहसील लेवल हो, चाहे सेक्रेटरी लेवल हो, चाहे जोन लेवल हो, कोई काम नहीं होता है। ये तो ग्राम सभा बिल्कुल विधवा की तरह चल रही है इस समय में। विधवा की तरह। हाँ, विधवा की तरह चल रही है, क्योंकि जो अगर मकान कोई ग्राम सभा में बनाया जान ले, उसका मकान बन जाएगा, पैसा देकर बन जाता है। अच्छा। तालाब में बने चाहे जहाँ बने बन जाता है। यहाँ के लिए सफाई नहीं गांव में हो पा रही है, नालियों में कचरा भरा हुआ है, यहाँ कोई देखता नहीं है, ना कोई प्रधान देखता, ना कोई सेक्रेटरी के समय लगा चुका हूँ। यहाँ का सफाई कर्मी 10 साल से ज़्यादा है, आता नहीं है, कभी आता नहीं है कभी नहीं आता है। महीने में 1-2 बार ऐसे आ गया, हाजिरी पहले लगती थी अंगूठा से, तब थोड़ा आ जाते थे, अब नहीं आते। अच्छा, आपने सभी सरकार देखी है, कांग्रेस की भी अपने ज़माने में देखी है आपने, बसपा भी देखी है, सपा भी देखी थी पिछली सरकार जो थी, अभी 10 साल से भाजपा है। बढ़िया कौन रही? बढ़िया सपा की लगी, और उससे बेहतरीन बसपा की लगी, जो कि लेखपाल के पास जाओ पैसा नहीं मांगते थे। अब तो खसरा कटाने जाओ तो 200 रुपये दीजिए, नहीं तो नहीं काम हो पाएगा। खसरा नहीं मिलेगा, जो कि फार्म लेकर के लोग देते हैं, खसरा नहीं देते हैं लेखपाल। अभी हमने कराए थे 4-5-6 खसरा कटवाए थे, पैसा नहीं दिया था हमको, ले जाओ फार्म, ऐसे चले आए थे। 100 रुपये प्रति फार्म लेते हैं, जबकि अपना खुद कागज दो जा तब। यही चीज़ें रही हैं। बहुत समस्याएं इसमें है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है भाई जी। इस सरकार में अगर कह दो कि मतलब अब चाहे तुम राशन कार्ड में चले जाइए, 2000 रुपये दीजिए, राशन कार्ड बन जाएगा। अच्छा। यही समस्याएं बहुत हैं किसानों की। खाद की तो 480 ले, चाहे 380 ले, बोरा एक दे, सल्फर देती, का है किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। खाली किसानों को बर्बाद, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। आप 27 में किसको चाह रहे हैं? 27 में सपा को चाहते सपा को हैं, चाह रहे हैं। सपा को। नमस्ते। क्या है? अच्छा ठीक है। सही है। 27 में कौन आ रहा है? 27 में हम क्या बता सकते हैं, जो सबका मत हो हमारा मत। ऐसा नहीं है, मत सबका अलग अलग है। नहीं, अलग अलग नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार कौन आना चाहिए? सपा, भाजपा अभी चल रही है, बसपा, कांग्रेस या कोई और? अब हमारे कहने से सरकार थोड़ा आएगी, सबके मत से आएगी ना। जहाँ 4 होंगे, एक वोट से कोई थोड़ा होती सरकार। हमारे मत से नहीं होगा। जहाँ पर 4 में 10 मत का है, वहाँ पर हमारा मत है ना। तो अगर बातचीत करिए, कौन सी सरकार बढ़िया लगी आपको? बढ़िया सरकार में, हर सरकार में कुछ न कुछ कमी, ऐसी कौन स्वच्छ सरकार कोई नहीं हुई। अच्छी सरकार कोई नहीं चली। हाँ, सब में अब इसमें बुराई हो रही है, इसमें भलाई भी है, बुराई भी है। हर सरकार में ये होता चला आ रहा, होता रहेगा। अच्छा, इसमें भलाई क्या है? भलाई जैसे कहते हैं कि गोरू छोड़ ले गए, गोरू का कोई नेता थोड़े छोड़े, गोरू हम ही सब ने छोड़े। सुरक्षा करिए अपने छोड़े, अल्लाह को आती है नेता की, है ना। तो इससे वैसे रहा है कि जैसे पहले था। तो उसके लिए हर सरकार में कुछ ना कुछ लफड़ा रहा। सरकार में कोई ना कोई कमी बिल्कुल। रही। हाँ, वो और होता। 27 में आपके अनुसार कौन आना चाहिए? अब हमारे अनुसार से तब अब हम क्या बता सकते हैं, हमारे के बताने से थोड़ा। नहीं, अगर भाजपा चाह रहे हैं भाजपा, सपा चाह रहे हैं सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई और बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। अच्छा, 27 का चुनाव करीब है, किसान क्या सोच रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब किसान की सबकी अलग अलग सोच है। आपकी क्या है? आपने इतने लोगों से चर्चाएं सुनी हैं, आपकी क्या सोच है? सोच हमारी अलग है, उनकी अलग है, उनकी अलग, जिसकी जो है वो करेगा। और क्या है? आपकी क्या बताइए? हमारी सोच है, हम क्या बताएं, हम क्या करेंगे। आपकी जो सोच है वो बताइए ना। जो भाई सरकार काम करेगी वो उसी को वोट दूंगा। किसने काम किया है? आपने चारों सरकार देखी। काम तो ये सरकार ने किया बहुत,
अब समस्या ये है, थोड़ा प्रशासन पे थोड़ा सख्ती कर दे अगर, तो कोई काम खराब नहीं है। केवल प्रशासन पे सख्ती कर दे, बाकी भाजपा सही है। केवल जनता को गुमराह ना करे, उसका काम टाइम से कर दे। तहसील स्तर से हो चाहे जिला स्तर से हो, उसका पूरा काम कर दें, उसको पे थोड़ी सख्ती कर दें। बाकी सरकार कोई नहीं, हर गांव तक रोड है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में लाइट वो पानी है, टंकी है, और इससे ज़्यादा व्यवस्था क्या चाहिए। सही है भाजपा, भाजपा सही है ही, लेकिन थोड़ा सख्ती कर दे, सख्ती कर दे। प्रशासन पे सख्ती कर दे, या ग्राम प्रधान उन पर सख्ती कर दे। नरेगा चल रहा है और एक काम कहीं 1 घंटे का नहीं हो रहा है, साला सवेरे फोटो खींच के पंचायत में तो फलाना में, और प्रधान सब साले खा रहे हैं। क्या तमाशा है, यही दिक्कत है। बस इसी थोड़ा सख्त कर दें, इसका पूरा ब्यौरा लेने लगे सरकार पेपर है, फिर बन जाएगी, फिर बनेगी। बिल्कुल बनेगी। चलिएगा, यही चीज़ें पूछ रहे हैं। और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। क्या लग रहा है 27 में कौन आने वाला है, कौन सरकार बढ़िया है? हमारे हिसाब से अखिलेश यादव अच्छे हैं। अखिलेश यादव अच्छे हैं। अच्छा। योगी जी बढ़िया नहीं है? योगी जी अच्छे नहीं हैं। काहे? योगी जी के सरकार में पेपर लीक और युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या है। बेरोजगारी और पेपर लीक, इसलिए आपको अखिलेश चाहिए? हाँ अखिलेश चाहिए। चलिएगा, यही चीज़ें हम पूछ रहे हैं। बाकी युवा किसकी तरफ जाते हुए देख रहे हैं, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी या फिर कांग्रेस? अभी तो युवा अखिलेश यादव के समर्थन में है। अखिलेश यादव। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। आपको कौन बढ़िया लग रहा है? सभी लोगों की चर्चा सुनी आपने, हम पकड़े ही हैं। देखिए, जो जिसकी विचारधारा अगर सही है और जो शिक्षा का काम नहीं करेगी सरकार, चाहे किसी की हो, वो हम उसके खिलाफ रहेंगे। जो शिक्षा पे कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ रहेंगे, कोई भी हो। और किसी व्यक्ति का अगर संवैधानिक अधिकार अगर छीनेगी सरकार, तो उसके मैं खिलाफ रहूँगा। अच्छा, सबको समानता दे और सभी का सम्मान करे। सबको सम्मान करना चाहिए। हाँ, समता मूलक शासन आना चाहिए। आना चाहिए। अभी नहीं है? अभी नहीं है। अच्छा, अभी बिल्कुल 1 पॉइंट नहीं है। आपने इतने लोगों की चर्चाएं सुनी हैं। हाँ। कांग्रेस भी सरकार चला चुकी है एक ज़माने पे, अब बसपा ने भी चलाई है, सपा ने भी चलाई, अभी भाजपा चला रही है। क्या लग रहा कौन बढ़िया है? इसमें भी दोहरी नीति है। अच्छा, इसमें भी? हाँ, इसमें भी दोहरी नीति है। जो हमारे देश के, भारत के निवासियों को बांटने का काम करेगी, आपस में लड़ाने का काम करेगी, तो उसके मैं खिलाफ रहूँगा। अच्छा, हाँ, भाईचारा बना करके रखेगी। कौन सी पार्टी में भाईचारा है? भाईचारा बसपा में भी चला था। बसपा में चला था। हाँ। तो क्या लग रहा है 27 में आ सकते हैं? आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, अगर संगठन से लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर गठबंधन के साथ लड़ ले तो आ जाएंगे? तो आ जाएंगे, नहीं तो अन्यथा ये चकनाचूर हो जाएंगे। चकनाचूर हो जाएंगे। हाँ। फिर भाजपा आ जाएगी। हाँ, ये सत्य है। चलिएगा, यही चीज़ें हम पूछ रहे हैं। किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे किसानों की दिक्कतें तो बढ़ती ही जा रही हैं दिन पर दिन। क्या है बताइए दिक्कत? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी खा ले गई, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे जा रही रह गई। किसानों की जैसे गौ, तो ये कोई नहीं कहता है कि गौ हत्या करें, ये ना करें। जब ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। किसी की जीव हत्या ना करें, हमारा कहने का मतलब। अगर एक रात्र में अगर नोट बंद हो सकती है, तो एक रात के 1 महीने में जानवर जो है गौशाला में हो सकते हैं। तो जैसे हम भोजन करते हैं, इसी प्रकार से भोजन उनको भी कराएं, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा तो आता ही है, तो आपत्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। अच्छा, यही मगर हो नहीं रहा। मंच पे कुछ भाषण और होंगे, मगर अंदर काम कुछ और होगा। धरातल पे कुछ और। धरातल पर कुछ और होगा। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं? ठीक हैं। ठीक हैं। और बताइए क्या लगता है IPL? जी। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में? 27 में हो सकता है सपा आ जाए। सपा आ जाए? जी। आ सकती है? हाँ, आ सकती है। आ सकती है। हाँ। आप किसान हैं? जी हाँ, किसान। क्या दिक्कतें लग रही हैं किसानों को? सब कुछ दिक्कत है। क्या क्या है? काम करे जाओ, हुआ अगर आवाज़ उठाओ
तो उठा के बंद कर दिन जाते हो, मुकदमा चालू उन पर कर दिन जाते। अच्छा, चाहे जौने चीज़ पर आवाज़ उठाओ तो उठा के जेल में बंद कर दो और बस मुकदमा उनके पर शुरू कर दो, मुकदमा हो जाता बस यही होता है। जहाँ जहाँ आवाज़ उठाओ, इसमें बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत। बहुत दिक्कत है। आवाज़ ना उठाओ, अगर मार रहा कोई तो मारे दो, या भूखे न मरे कुछ होए, काम ना दिन जाए तो घर में बैठो, यह किन जा रहा यही दिक्कत है। बस यह। 27 में सपा लग रही है आपको। जी हाँ, ये अच्छी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन मौर्य है। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में? इतने लोगों की आपने चर्चाएं सुनी है। 27 का चुनाव नज़दीक है, हाँ, देखा जाएगा। प्रत्याशी है, मैं किसी पार्टी को नहीं फॉलो करता हूँ। प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो मेरे यहाँ पर्सनल मेरी ग्राम सभा के लिए काम करेगा, मैं उसको वोट करूँगा। यहाँ युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। जो युवा पढ़ाई छोड़कर इधर उधर काम कर रहे हैं, काम की तलाश में, फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम नहीं मिलता है युवाओं को। यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, कोई नोएडा में काम कर रहा है, कोई लुधियाना में काम कर रहा है, पर यहाँ की कंपनियाँ काम नहीं दे रही। जो भी यहाँ पर युवाओं को या फिर जो भी यहाँ नौकरी करना चाहता है उनको काम दिलवाने, जो यहाँ पे युवा को रोजगार देगा वही सही है। हाँ? वही सही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो। कोई भी हो, हाँ, मतलब युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बात खत्म। मिलना चाहिए। हाँ, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। सरकार कोई भी आ जाए। सरकार कोई भी आ जाए, मैं किसी पार्टी को नहीं फॉलो करता। चलिए ठीक है। भैया जी क्या नाम है? मोहित जाटव। क्या उम्र है आपकी? हमारी ये 17 है। इतने लोगों की चर्चा सुनी है, कौन आ रहा है 27? 27 में तो हमारे चंद्रशेखर भैया जी आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, मायावती जी? मायावती जी ठीक, वो भी आ रही हैं? हाँ ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से चंद्रशेखर भैया जी आने चाहिए। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, योगी जी, ये सब हमारे साथ ये सब नहीं है। समझ में नहीं। और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम शमशाद गाजी। अच्छा, कौन बढ़िया है? जी मेरे हिसाब से तो सभी पार्टी में किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता। अच्छा, मेरे हिसाब से सभी पार्टी सही हैं, पर जो काम अच्छा करे मेरे हिसाब से वही अच्छी है। किसने अच्छा किया? कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने या भाजपा ने? नहीं, हमें तो लगता है सभी ने अच्छा किया है, पर इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं जो, क्योंकि पिछले सरकारें जो आई थी उसमें तो मैं इतनी जानकार नहीं हुआ। जब मैं जानकार हुआ तब मैंने देखा कि कौन सी सरकार चल रही है। हमारे सामने हमारे विद्यार्थी लोग मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तो उनको देखकर जो मुझे अच्छे से अंदर से जो फीलिंग्स निकलती हैं कि ये गलत है, किसी को इतना मतलब टॉर्चर ना किया जाए। जो उनकी मांगे हैं, जैसे कि हमारे बच्चे लोग इतनी मतलब इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाना या उनकी मतलब किसी चीज़ दिक्कत हो जाना, तो ये गलत है ना। मेहनत कर रहा है बंदा वहाँ पे और उनको फिर अगर आवाज़ उठाया जाता है तो उनको दबाने के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, ये गलत है। तो मेरे हिसाब से इनको इस पर सुधार देना चाहिए अच्छे से, ऊपर से नीचे तक। और मेरे हिसाब से सरकारें सारी अच्छी हैं सर, सारे अच्छे जी सभी। जी, मैं इसलिए मैंने अपना चैनल भी बनाया है, जो आपके माध्यम से मैं अपने चैनल बोलिए। मेरा चैनल नवी सिनेमा है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करवाइए सर। और इसी से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियाँ अच्छी हैं और थोड़ा थोड़ा अगर सुधार कर दें तो अखिलेश यादव भी अच्छे हैं हमारे, कांग्रेस में राहुल गांधी भी अच्छे, हमारे बीजेपी में सभी लोग सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छे से अगर काम करें तो सब अच्छे हैं, अगर नहीं काम करेंगे तो सभी खराब हो सकते हैं। इसलिए इसके बीच में मैं देता हूँ सर। चैनल का नाम बता दीजिए। नबी सिनेमा। चलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए आप जो लोग भी। भैया क्या नाम है आपका? अनुज कुमार मौर्य। क्या लग रहा है कौन बढ़िया है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बढ़िया। बढ़िया। 27 के चुनाव। 27 के चुनाव अखिलेश यादव जी को ही काहे चुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है। क्या काम अच्छा किया? 100 नंबर चलाई, एम्बुलेंस चलाया, आगरा हाईवे बनाया, बहुत काम किए हैं। अच्छा, इसी वजह से। योगी जी? लैपटॉप बांटे हैं। योगी जी? योगी जी का काम हमें नहीं पसंद है। पसंद नहीं, इसलिए लग रहे हैं आपको कि अखिलेश जी आ सकते हैं? अखिलेश जी आ सकते हैं। आ सकते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है? कमल सैनी। क्या? कमल सैनी। कमल सैनी। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन बढ़िया है? बढ़िया तो कोई भी पार्टी नहीं थी। कोई नहीं है बढ़िया? कोई नहीं पार्टी, क्योंकि जैसे कांग्रेस का कहा जाए तो उसने भी 56 एग्जाम वो कराए थे, लीक कराए थे। उसके बाद भाजपा आई, भाजपा ने एग्जाम लीक हुए, इसमें एग्जाम में रिटर्न दोबारा एग्जाम हुए, सभी एग्जाम दोबारा हुए। और उसके बाद जो एग्जाम नहीं हुए दोबारा, उनका पैसा रिफंड हुआ
बाकी जो दोबारा लीक हुए एग्ज़ामों का एग्ज़ाम हुआ उसमें सभी बच्चों का, थोड़ा दूर रखिए इसको, सभी बच्चों का दोबारा से मतलब फ्री हुआ, किराया भी फ्री था और जो भी हुआ वो सब फ्री था, जाने आने का किराया, एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक लगवाए गए जो भी था। उसके बाद बोले कि अंकल जी बोले कि भ्रष्टाचार बहुत है, तो भ्रष्टाचार हम ही लोग करते, सरकार नहीं करने आती है भ्रष्टाचार, तो हम ही तो आपको देते हैं 500 रुपये लीजिए, मेरा जल्दी से काम करो, ये हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए भ्रष्टाचार है। और रही बात यहाँ की लोकल कंपनियों की, तो लोकल कंपनियाँ नौकरियाँ देती हैं, अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है तो नौकरियाँ देंगी। अब क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे भागते हुए जा रहे हैं, कौन दे देगा नौकरी? गेट के बाहर भगा देगा। हमें मिल रही है, हमें बजट दे रही नौकरी, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, अच्छी से अच्छी नौकरी दे रहे हैं, कौन नहीं कहता? अब कुछ है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कहते नौकरी। यहाँ की कौन सी कंपनी नौकरी? प्लाई बोर्ड की हैं सारी कंपनियाँ, सब दे देंगी, जाओ करो जाके प्लाई बोर्ड में 12 घंटे, यही चीज़ें। और बाकी शिक्षा की रही बात, शिक्षा इसमें भी नहीं अच्छी है, शिक्षा उसमें भी नहीं अच्छी थी। इसमें स्कूल बंद हुए, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे वो स्कूल बंद हुए, जो इसमें नहीं तो पास में दूसरे स्कूल में कन्वर्ट हुए, स्कूल बड़े बड़े स्कूल कन्वर्ट, शिक्षा व्यवस्था में अच्छा हुआ। SCL ने आके बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद सरकार भी अपना कोशिश करती रही यहाँ की। और गाय भैंसों का ले लीजिए, तो गाय भैंस सरकार नहीं छोड़ने आई थी। सरकार वहाँ से पैसा आता है, डायरेक्ट आता है खाते में, सभी के खाते में आता है। उसके बाद प्रधान ने काम दे रहा है, प्रधान भी काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद बीच वाले नहीं करने देते। जैसे कि भूसा नहीं मिला तो प्रधान की गलती नहीं है, पैसा प्रधान कोशिश करता है। वो हमारे यहाँ के प्रधान ने बहुत कोशिश की, भूसा उसको नहीं मिला, अवेलेबल नहीं था उस टाइम, फिर भी मेहनत करता रहा, प्रधान करता है मेहनत यहाँ का। उसके बाद भी कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं अवेलेबल। और कौन सा क्वेश्चन था? खाद बीज का। तो खाद बीज में तो रहा सरकार के लिए, तो उसने एक बार डेटा इकट्ठा किया कि मैंने इतनी खाद बनाता हूँ, जैसे कि कुछ टन के हिसाब से बनती है। तो उसके बाद ट्रक वाले यूज़ करते हैं, उस ट्रक वालों के लिए अवेलेबल नहीं, उनके लिए दूसरा पानी आता है, वो लोग यूरिया डाल लेते हैं। उसके लिए उसने डेटा संरक्षण में सुरक्षित करने के लिए अपने आप से एक रिकॉर्ड बनाया कि सभी जितने किसान हैं उनको प्रॉपर मिले, हम क्यों उनको सब्सिडी में छोड़ के 300 में दें 2100 की खाद की कीमत। और उसके बाद ये चीज़ें आप जो बता रहे हैं वो पूर्णतः 100% सही सरकार है। उसके बाद भी अगर किसी को ख़राब लगती है तो यहाँ 8 घंटे लाइट आती थी, कभी कभी आती थी 8 घंटे में, हफ्ते हफ्ते आती थी। अब हर गांव में, प्रत्येक गांव में 100% तो 18 घंटे लाइट आती है, बात पर ठीक लगती है। और उसके बाद 8 घंटा कर्मचारी जो बिजली वाले हैं वो सब काम करते हैं बराबर कंटिन्यू। रात के 12 बजे लाइट जाती है, 1 बजे बना के देते हैं। भाजपा ठीक लगती है आपको? भाजपा ठीक है ही है, हाँ चलेगा, यही चीज़ें पूछ रहे हैं। भैया क्या नाम है? हाँ इनका दिखाओ इसी। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम ड्राइवरी कहते हैं। ड्राइवरी? अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी डाला चलाते हैं। हाँ? डाला। ये क्या होता है? पिकअप लोडर गाड़ी। अच्छा, लोडर। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में कौन आ रहा है? भाजपा के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। भाजपा आ रही? फिर बना देने। और का सब उसके हाथ में, कहाँ हाथ में? सब उसके हाथ में है। क्या? पूरा उसके हाथ में, रिकॉर्ड पूरा उसके हाथ में बना दे, सिस्टम पूरा उसके हाथ में। कोई हराने वाला उसके औकात नहीं, कोई हरा दे, कोई हरा दे औकात, हरा ही नहीं सकता। पूरा सिस्टम उसके हाथ में है, सब बंधन उसके हाथ में, पूरा किसान का सब पूरा उसके हाथ में है। कोई इसी वजह से कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता है? कोई नहीं हरा भाजपा को कोई नहीं हरा। फिर आ रही? फिर आ रही। चलिए, और कौन लोग हैं भैया? इधर आ जाओ। क्या नाम है? हाँ, रवि कुमार। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में? हमारे तो समझ से चंद्रशेखर भाई। अच्छा, अभी आपसे बातचीत की थी भैया ना? नहीं, हमसे अभी नहीं की? नहीं। अच्छा, युवा हैं, अभी आंदोलन भी हुआ था छात्रों छात्राओं का। हाँ। क्या लग रहा है, चीज़ें कैसी रहने वाली हैं? ऐसी कुछ परेशानियां होती हैं, मतलब बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं तो इसलिए परेशानी सब होती है। जैसे कोई अब के पेपर नहीं लीक हुए थे, तो वही धरना दे रहा गया था हमारे यहाँ दिल्ली में, तो अन्याय मिला था, तो क्या करें, न्याय मिला। हाँ। चलिए, तो आपने देखा जितने भी लोगों से हमने बातचीत की 27 के चुनाव के लिए। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में कौन आ रहा है? संडीला विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा? आम जनता क्या सोच रही है, वो सभी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अगर प्रदेश की बातचीत करी जाए तो क्या योगी जी पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है। आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन आने वाला है? खास करके संडीला विधानसभा आपकी है, तो आपके क्या मुद्दे हैं वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि तक आपकी बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।
सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।